जैसे ही सदर मुमलिकत साहब का ट्वीट आता है उसके बाद एक तहलका मच जाता है और जो है वो मुख्तलिफ कहानियाँ सामने आने लगती हैं। ये असल कहानी आप बताइएगा कि है क्या, क्या वाकई सदर मुमलिकत यानी पाकिस्तान के सदर के साथ इतना बड़ा धोखा हो गया जैसे वो कह रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि उनकी अगर ये बात मान ली जाए तो दो चीज़ें बिल्कुल सामने आती हैं। एक तो ये कि इतनी बड़ी नाअहली है ऑन पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एज वेल एज द प्रेसिडेंशियल सेक्रेटेरिएट कि जानते बूझते हुए कि बिल की फेट क्या होती है। ये आर्टिकल 175 मेरे पास है, इसके आर्टिकल 75 का सब आर्टिकल 2 वो उसका एक पैराग्राफ में पढ़ देता हूँ, आपको वाजे हो जाएगी सूरत हाल। Passed by both the houses and shall be presented to the president and the president shall give his assent within 10 days, failing which such assent shall be deemed to have been given. कि वो 10 दिन के अंदर अंदर उसके ऊपर अपनी राय का इजहार करेंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो ये समझ लिया जाएगा कि उन्होंने बिल अप्रूव कर लिया। इससे ज्यादा कैटेगोरिक मुझे बहुत सारे अहमकों से पाला पड़ा है जो कहते हैं जी कहाँ लिखा है ये आइन में। ये मैं दिखा रहा हूँ जनाब, ये सबके पास है। कुछ गलती हो गई, हम कहते हैं अपने प्रोड्यूसर से वो भी शायद इनको दिखा देते। अब आ जाइए जनाब, तो इसके ऊपर तो क्लैरिटी है, कोई इसके ऊपर इबाम नहीं है कि 10 दिन तक ये बिल वहाँ पड़ा रहा। जब उनका ख्याल ये था प्रेसिडेंट साहब का, मुझे जो लगता है कि चूंकि नेशनल असेंबली डिजॉल्व हो गई है, मैं ये बिल तो फारग हो गए, इनका तो क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, बट बाय द टाइम उसका नोटिफिकेशन हो गया, 24 घंटे के बाद उन्हें होश आई कि ये क्या हो गया, मेरा पार्टी चीफ भी पकड़ा गया है, फॉर्मर वजीर खारजा जो है वो वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन है वो पार्टी का, भी पड़े गए हैं। असद उमर के पकड़ने भी खबरें हैं, तो उन्होंने एक अदर ट्वीट ठोक दी। अच्छा बुखारी साहब, ये 24 घंटे वाला मामला भी जो है ना, ये भी इसमें भी बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 24 घंटे बाद क्यों ख्याल आया? That's it. That is where the whole problem lies. क्योंकि एक तो लाठीचार्ज हुआ उनके ऊपर पार्टी की तरफ से कि चीफ फड़िया गया जनाब तोड़ा, दूसरा मजीद गिरफ्तारियां, उसने कहा ये क्या हो गया है। तो उन्होंने असल में अगर ये वाकयातन उनके दफ्तर का कसूर होता तो इंक्वायरी हो रही होती, कुछ लोग सस्पेंड हो गए होते अब तक, प्रेसिडेंट साहब सर्ट करते अपनी पोजीशन को। लेकिन चूंकि उन्हें पता था कि जो मारी गई है उसका एक ही तरीका है कि मैं माफी मांग लूं कि जो लोग मुतासर हो रहे हैं प्लीज मुझे माफ कर दें। देयर इज ए कन्फेशन इन दैट कि मुझसे गलती हो गई है, अब मैं क्या करूं। लेकिन ये गलती क्यों हुई है, जरा इसके लिए मुझे आप इजाजत देंगे थोड़ी सी? थोड़ा सा गलती उन्होंने कुछ जो 7 वजह बताई है, उन्होंने ये कहा है कि गलती ये उस तरह से मुझसे नहीं हुई। मैंने तो बहुत बार इस चीज को कंफर्म किया कि वो पेपर वापस जा चुके हैं। हाँ, ये भी उन्होंने कहा। किसको कंफर्म किया? नाम नहीं ले रहे। किससे बात हुई है उनकी, नाम नहीं ले रहे, सेक्रेटरी को वापस भेज दिया सिर्फ। और ये भी नहीं बताया कि क्यों भेजा है। मैं जरा थोड़ी सी तारीख अगर आप मुझे इजाजत देंगी और आप मुझे इजाजत देंगी। अच्छा, एक सवाल अगर मैं पूछ लूं, अगर मतलब वो नहीं समझते, क्योंकि उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि वो इसको नहीं सही समझते, अगर वो नहीं समझते तो फिर बड़ा सिंपल था कि आप लिख देते, क्योंकि ये ऑप्शन भी आपके पास था कि आप लिख देते कि आप क्यों इसको। नहीं, ऑप्शन नहीं था, कंपल्सरी है कि अगर आप बिल को रिजेक्ट कर रहे हैं, आपको मंजूर नहीं है, तो आप रजिस्टर करें अपनी ऑब्जर्वेशन और वापस भेज दें। तो फिर तो लिखा जा सकता था। ठीक है, लिखा जाना चाहिए था। जी, तो वो क्यों नहीं लिखा क्या? वो बाकी आप पे छोड़ता हूं। जरा थोड़ी सी तारीख पर नजर डालते हैं। पीटीआई जब से इक़्तिदार में आई है, इसका जो बंदा किसी इंपॉर्टेंट स्लॉट पे लगा है उसने बोंगियां मारने में हर दूसरे को पीछे छोड़ दिया। जरा तफसील बयान करते हैं इसकी। वज़ीर आज़म साहब ने साइफर वाली बोंगी मारी है कि नहीं मारी? अच्छा, गले पड़ी हुई है कि नहीं? पहले हाँ ना में तो जवाब। जी मैं तो कह रही हूँ कि गले तो पड़ी हुई है। उसके बाद आ जाए जनाब, वो चाहे वज़ीर आज़म हो, चाहे सदर हो, चाहे वज़ीर खारजा हो, चाहे वज़ीर ख़जाना हो, चाहे सूबाई वज़ीर ख़जाना हो, जो जिस अहदे पे बैठा हुआ है उसने बोंगियां मारने की इंतहा कर दी। कैसे भाई? गवर्नर पंजाब लगा दिया एक शख्स को उन्होंने। अच्छा, फिर उसके बाद वो फारग हो गए, उसने कहा मैंने तो गवर्नर हाउस नहीं छोड़ना, मैं बैठे हुए। याद है आपको? जी उमर चीमा की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छे खासे पढ़े लिखे नस्तलीक आदमी है, लेकिन बोंगी इसलिए मारेंगे क्योंकि ये रवायत है वहां पर। आगे चलिए, वज़ीर खारजा साहब ने साइफर का तर्जमा अपनी मर्जी का करा के खान साहब को थमा दिया कि ले अब आप खुल के खेल लें। ठीक है जी। शौकत तरीन साहब, उन्होंने जनाब 2 वज़राए खारजा जो थे KPK के और पंजाब के, उनको क्या खतरे के मारे IMF को लोन न दे इनको। जरा अंदाजा फरमाएं जरा क्या क्या हो रहा है। आगे चलिए। असल में सदर साहब जब हुकूमत तब्दील हुई, उन्होंने कहा मैं हल्फ नहीं लेना। अच्छा, ना मैं वज़ीर आज़म से लूंगा ना मैं वज़रा से लूंगा। और भाई तो आप
सदर बने काहे के लिए हैं, आपका और काम क्या है। आगे चलें जनाब। अब ये जो आर्मी एक्ट वाला मामला है, किस बेवकूफ़ को ये नहीं पता कि जब एक समरी भेज दी जाती है प्रेसिडेंट साहब को, यानी बिल की सूरत में, तो 3 ऑप्शंस हैं। एक, प्रेसिडेंट उसके ऊपर लिख दे कि मैं इससे इत्तेफाक करता हूं, लिहाजा इसको कानून बना दें। सही है। दूसरा, वो करें कि उसकी किसी चीज़ से अगर उन्हें इख्तलाफ है तो उसको रजिस्टर करें, क्वालिफाई करें कि फलां चीज़, फलां अमेंडमेंट मुझे मंजूर नहीं है, लिहाजा इसको आप दोबारा गौर करें। और तीसरा है कि वो उसको रख के बैठ जाए, जैसे कि वो रख के बैठ गए। अच्छा, यही हुआ। आइन ये कहता है, आइन का आर्टिकल 75, कि अगर प्रेसिडेंट ने अप्रूवल नहीं दी, रिजेक्ट करके उसके ऊपर अपने नोट्स नहीं लिखे, ठीक है, और 10 दिन वहां पड़ा रहा है, तो वो कानून है। तो फिर तो इस पे कोई भाव अच्छा, नहीं। जब ये कानून बना दिया इन्होंने, तब भी ये परसों की बात है, तरसों की। कल भी सारा दिन मीडिया चलाता रहा कि प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद वो बिल बन गया। और ये मैं आपको बताऊं, ये सवाल हमने शो में पूछा था, मैंने आपको पूछा था कि अगर प्रेसिडेंट साहब उसके ऊपर दस्तखत ना करें तो आपने कहा उसका भी एक प्रोसीजर होता है, तो फिर वो इतना स्मूथली हो गया। मैंने कहा बड़ी बात है कि स्मूथली तो कुछ भी नहीं होता। आप देखें, नहीं, मीडिया ने तो यही चलाया ना कि वहां से अप्रूवल हो गया, वहां से ठीक हो गया, और नेचुरल बात है ये। असल में बात यह है कि पीटीआई की रवायत है कि क्योस पैदा करना है, उन्होंने हर इशू के ऊपर क्योस पैदा करना है, और जब देखते हैं कि बोंगी बज गई तो फिर सुप्रीम कोर्ट में धक्का दे देते हैं उस केस को। तो मुझे आप ये बताएं कि इसके बाद फिर इनकी अकल का मातम करने के अलावा क्या चारा रह जाता है किसी के पास। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि वो बिल कानून बन गया हुआ है, उसकी गिरफ्त में लोग आना शुरू हो गए हैं, उसके ऊपर एक अदालत बन गई है, यानी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत बन गई है, जिसमें अब केसेस जो हैं वो जाने शुरू हो गए हैं। आपको पता है, आज रिमांड दिया है उन्होंने शाह महमूद कुरैशी का 4 दिन का। सही। दैट मीन्स द एक्ट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन ऑल इट्स फॉर्म्स। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि एट द बैक ऑफ हिज माइंड, मैं बिल्कुल प्रेसिडेंट साहब की बात कर रही हूँ, चल क्या रहा था? मतलब ये तो मैं बाय करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, ये लॉजिक या फिर ये जवाब कि उनको जो है वो पता ही नहीं था कि अगर पता था ना, तो फिर क्या सब वो पता था। मैंने आपको शुरू में अर्ज किया कि उनका ख्याल ये था कि अब चूंकि नेशनल असेंबली नहीं रही है, तो पड़े रहने दे, बिलों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक ऐसे शख्स का रिएक्शन है जिसको अपने ओहदे की रिक्वायरमेंट तक का पता नहीं है। और आपको मैं एक मिसाल दूं, आ जाए जनाब। साइफर को लेके स्पीकर ने क्या किया था? स्पीकर के बाद डिप्टी स्पीकर ने क्या किया था? असेंबलियां तोड़ दी उसने, इन्होंने 2 मिनट नहीं लगाए साइन करते हुए, ऊपर सदर साहब ने। सही है। फिर सुप्रीम कोर्ट के जरिए गले पड़ी ना, वो बहाल हुई ना असेंबली। खैर वो तो सारा का सारा ही गले पड़ चुका है ना, अब वो तो ये एक कल्चर है पीटीआई का कि कोई चीज ढंग और कानून के मुताबिक नहीं करनी, और जब वो गलती गले पड़ने लगे तो सुप्रीम कोर्ट से उसका रिलीफ ले ले। क्या वजह क्या है? क्या सीख रहे थे? पहली दफा हुकूमत मिली थी, समझ नहीं आ रहा था, हुआ क्या? करेक्ट। ये कहा जाता है इनके बारे में कि चूंकि तजर्बा नहीं था, क्योंकि आपको अगर याद हो 90 दिन में तो करप्शन खत्म करनी थी खान साहब ने। 90 दिन में जनूबी सूबा बनना था, 50,000 घर बनने थे, सही, 1 करोड़ नौकरियां बननी थी, किधर है वो? सो ये सारे दावे एक ऐसे शख्स के मारे हुए थे जिसको ये पता ही नहीं कि ये मुमकिन नहीं है। 50 लाख घर बनाना, कैन यू इमेजिन? 5 लाख कह लें उसको, 1 करोड़ नौकरियां, unless you have new industry coming up, unless you have new economic zones coming up, how can you generate that kind of सीपैक के ऊपर काम होता तो मेरे ख्याल में पॉसिबिलिटी थी। वो तो हमने करना ही नहीं था ना, उसके लिए तो हम आए ही नहीं थे, और नहीं हमने करके दिया, उसको तो हमने डंप कर दिया था ना। तो ये सारी इनकी परफॉर्मेंस को अगर आप ओवरऑल तरीके से देखें तो आपको हैरत होगी कि किस तरीके से 3.5 पौने 4 साल निकाले हैं इन्होंने, और अब एक एक चीज सामने आती जा रही है और गले पड़ रही है पीटीआई के। नहीं तो बुखारी साहब, अब तो ये भी मुतालबा जो है वो वज़ीर ख़जाना देखे ना, साबिक जो हैं इसहाक डार साहब, वो कहते हैं कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ इसहाक डार साहब ने नहीं कहा, ये हर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से आ रहा है। एक आप देखें ना, जिस बात को आप खुद तस्लीम कर रहे हैं और माफिया मांग रहे हैं, कितनी बड़ी बोंगी है वो।
तो ऐसा शख्स जिसको ये नहीं पता कि कानून साजी का तरीक़ाकार क्या होता है, सदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कानून कैसे बनता और ख़त्म होता है, तो उसको तो फिर सदर नहीं रहना चाहिए। तो ये मुतालबा तो बिल्कुल ठीक है। और एक और इतला हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर लें, है ये दरफुंतनी किसी ने छोड़ी क्या, लेकिन ये है कि जी इन्होंने तो ऑलरेडी इस्तीफ़ा दे दिया हुआ है कि 9 सितंबर के बाद मैं अवेलेबल नहीं हूँ क्योंकि मेरा टेन्योर ख़त्म हो रहा है। ये मैं सदर साहब इसकी ने दे ना दिया है? तस्दीक कर, हाँ, ना मैं इसकी तस्दीक अच्छा। कर रहा हूँ, ना मैं इसकी तरदीद कर रहा हूँ। ये एक दरफुंतनी सोशल मीडिया पे छोड़ी गई है, अच्छा। लेकिन इसको भी कुछ हल्के सीरियस नहीं ले रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो मतलब उसके बाद क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम एक्सपेक्ट करें? जाहिर है फिर उसके बाद कुछ ना कुछ तो करेंगे ना वो। सही है, ठीक है। अच्छा, कानून ये बन चुका है, इसके ऊपर कोई भाम नहीं रहा, अब इसको कहीं चैलेंज जो है वो नहीं किया जा सकता या किया जा सकता है? देखिए, जो पीटीआई है उसने कहा है हाँ। कि आदत के मुताबिक, रवायत के मुताबिक उन्होंने हम तो कह इसको भी दी, सुप्रीम हाँ। कोर्ट लेके जाएंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।